हेलो गाइस, टुडे मैं आपको धन्वंतरी इम्यूरिच के बारे में बताना चाहूँगी। धन्वंतरी इम्यूरिच में भरोसा था ही हमको, और अभी भी है बिल्कुल। जब ये 15 डेज़ का था तब इसे VSD हो गया था, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो जिसे हार्ट में होल भी हम कहते हैं। तब हमने धन्वंतरी दिया था। तभी भी मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं मिस्टर भंडारी, उन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि ये इम्यूरिच कैप्सूल दे, और फिर हमने उसे इम्यूरिच कैप्सूल एटलीस्ट 3 मंथ्स दिया था। फिर जब हमने 6 मंथ्स के बाद चेकअप करवाया तो हमें पता चला कि फिर उसका होल ऑटोमेटिकली बंद हो गया। फिर उसके बाद अभी नाउ माई सन इज़ 5 years ओल्ड। सो अभी 5 years ओल्ड पे ही वॉज डायग्नोस्ड विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मतलब उसका इम्यून सिस्टम खुद अपने सेल्स को अटैक कर रहा था। इसका है ना, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, या तो उसको पेन किलर्स देते हैं और बहुत सीवियर कंडीशंस में स्टेरॉइड्स देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने इस बच्चे को पेन किलर्स देना डॉक्टर ने चालू कर दिया। फिर मुझे इम्यूरिच याद आया, तो फिर वापस हमने मिस्टर भंडारी को कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे डॉक्टर संजय से बात करवाई, और उन्होंने मुझे कैप्सूल सजेस्ट किया, जो है इम्यूरिच और कैलरिच और आर्थोरिच, ये तीनों कैप्सूल सजेस्ट किया। एंड गाइस, अभी शायद 1.5 मंथ हो गया है जब से मैंने इस कोर्स इसको चालू किया। नो, एब्सोल्युटली फाइन है। ये बच्चा बेड से उठने के लिए रेडी नहीं था, मतलब उससे हो ही नहीं पा रहा था, इतना पेन हो रहा था उसके जॉइंट्स में। वॉशरूम भी मैं उसको उठा के लिटरली ले जा रही थी। लेकिन अब सही में मैंने सारे दवाइयाँ बंद करवा दी और सारी चीज़ें। सो मैं प्लीज़ रेकमेंड करूँगी कि आप अपना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए, क्योंकि आजकल हमारे खाने में इतने न्यूट्रिशन नहीं है कि हम इतना हेल्दी रहें। सो प्लीज़, हेल्दी पीपल ऑल्सो आई वुड रिकमेंड दैट प्लीज़ टेक दिस। थैंक यू मिस्टर भंडारी, एंड थैंक यू धनवंतरी, थैंक यू ऑल्सो डॉक्टर संजय, एंड आई जस्ट होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल if they have all these problems. At least you can, don't spend money unnecessarily here and there without no results. I have done that and I got no results. So please, मैं recommend करती हूँ कि आप ये प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। थैंक यू।